अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसको बताना रहेगा। प्रिया, क्या नाम है? नाम तो अब बताओ, अब बताइए सबसे पहले कि अगर कोई वेक्टर दे देगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ठीक है। अब बताओ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा ठीक है, गुड। अब बताओ दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लो एक वेक्टर का नाम बी है, एक वेक्टर का नाम ए है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एंगल? cos थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। गुड। अब बताइए कोई दो लाइन का इक्वेशन दे दिया, ठीक है, दो लाइन है उसका इक्वेशन दे दिया, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बैठो। चलो अभी कुमार, आप बताइए, अभी आप बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बी क्रॉस a2 a1 माइनस a2 बाई बी फिर का से बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। b1 का मतलब बी क्रॉस a1 माइनस a2 बाई बी का मैग्नीट्यूड। ये कब होता है जी? जब पैरेलल लाइन रहता है तब। दो लाइन पैरेलल लाइन है तो बी क्रॉस a2 माइनस a1 बाई बी का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन हम एसक्यू लाइन का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। b1 क्रॉस b2 a1 माइनस Dot. a1 हाँ डॉट a1 माइनस a2 बाई a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। बैठ, तुम खड़ा हो। अब बताओ, अब बताइए डायरेक्शन कोसाइन, कोई वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर में चेंज कर रहे हैं। हाँ, उसका एक्स के आगे आई जे के आगे वाला क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन होता है ना। बैठ, कोई वेक्टर रहेगा उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहेगा तो पहले उसको यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, ठीक है। अब बताओ अभिषेक, खड़े होइए आप। कोई वेक्टर है ए, हमको इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करना है, यानी ए कैप निकालना है। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? एक का फॉर्मूला है ए वेक्टर हाँ बटा एक का मैग्नीट्यूड। हाँ, वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बैठ। अब बताइए गणेश कुमार, खड़े होइए। अब बताओ हमको इक्वेशन ऑफ लाइन बोलना है, जो लाइन एक पॉइंट से पास करता हो और उसके पैरेलल में एक वेक्टर दिया हो, उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? ए वेक्टर माइनस बी लेम्डा लेम्डा बी। ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी, यही हो गया। अच्छा से बोलो। बी वेक्टर बी एफ वेक्टर। तुम खाओगे पिटाई। देखो बोलेगा अमन। अमन बताइए, अब बताओ उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो एक पॉइंट से पास करता हो और उसके पैरेलल में एक वेक्टर बी दिया हो, उसका लाइन का इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। हाँ, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या होता है? लेमडा इंटू वेक्टर बी होता है, ठीक है। अब बताओ आकाश, बैठो तुम। अब बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ। A dot B magnitude of A into magnitude of B into cos theta। नहीं वेक्टर A into वेक्टर A डॉट वेक्टर B into cos theta। ये होता है क्या? डॉट ए डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी ए डॉट बी निकालना रहता है तो फार्मूला होता है। बैठो। दीपक, दीपक खड़े होइए। आप बताइए दीपक, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू cos थीटा। इंटू कॉस थीटा होता है। मैं क्रॉस में इतना ही रहता cos थीटा। अच्छा, तुम बताओ जी, क्या नाम है तुम्हारा? विपिन। विपिन बताइए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बाई ए क्रॉस वाई। वाई कहाँ से बाई है? नहीं करें हाँ। ए क्रॉस बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी
तुमको नहीं याद है? चलिए रोहित बताएगा। रोहित आप बताइए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी का ये ए क्रॉस बी का वेक्टर ए अरे रे आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्रॉस इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos साइन थीटा और एन कैप। एन कैप होता है। गुड, वेरी गुड। बैठो। अब बताओ विशाल, अब बताइए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा बैठो। अब बताइए हमको एन कैप निकालना है। एन कैप, एन कैप का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर एन इज इक्वल टू एन का मैग्नीट्यूड। वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड। अच्छा से बोलो। एन कैप वेक्टर एन बटा एन का मैग्नीट्यूड। गुड गुड। सुमित कुछ बता पाओगे? हाँ बताओ। कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा हाँ n1 डॉट n2 हाँ। बाई n1 का मैग्नीट्यूड इनटू n2 का मैग्नीट्यूड। हाँ, जब दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना रहता है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं n1 डॉट n2 बाई n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, वाह। सुमित के लिए ताली बजाइए, फिर से ताली बजाइए सब लोग। रहने दो।